दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट किए बगैर नहीं जाएंगे। आप हेलो एवरीवन। दोस्तों आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी में मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु जी बहुत ही गहरी निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। वो उस समय सृष्टि का कोई भी कार्यभार नहीं संभालते और उनकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी इस जिम्मेदारी को भगवान शिव को देकर जाते हैं। इसीलिए आषाढ़ के बाद सावन का महीना लग जाता है। पर दोस्तों क्या आप जानते हो फिर भगवान विष्णु जी के बाद जब भगवान शिव इस कार्यभार को संभालते हैं तो भगवान विष्णु जी कब जागृत होते हैं? तो भगवान विष्णु जी 11 वाले दिन, जो देव उठनी 11 होती है, उस दिन भगवान विष्णु जी पुनर्जागृत हो जाते हैं और अपना जो भी सृष्टि का कार्यभार है वो अपने हाथों में सौंप लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एकादशी, देव उठनी एकादशी के बाद जो कार्तिक अमावस्या के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उस दिन, उससे एक दिन पहले कार्तिकेय भगवान का जिस दिन हम दर्शन करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के वाले दिन, उससे एक दिन पहले हम श्री हरिहर के मंदिर जरूर जाते हैं। वो पूरे वर्ष में एक बार खुलता है और इस हरिहर के मंदिर की ये विशेषता है कि इसमें आधा रूप भगवान विष्णु जी का होता है और आधा शिव का, और ये दर्शन करना बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। जो लोग इस मूर्ति के इस दिन दर्शन कर लेते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, वरना व्यक्ति पास के पास जिसके भी घर के पास ये मंदिर होगा वो उस मंदिर में भी नहीं जा पाता। दोस्तों तो जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद हमें ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर को हानि हो सकती है, और इससे पहले हम कौन कौन से काम कर सकते हैं जिससे हमारा घर फला फूला रहता है। तो चलिए दोस्तों, देवशयनी एकादशी से पहले हमें गृह पूजन, किसी की सगाई हो, घर का कोई भी शुभ काम, ये सारे हमें देवशयनी एकादशी से पहले कर लेना है। और ये देवशयनी एकादशी रविवार को 6 जुलाई को आ रही है, तो आपको रविवार से पहले आपको ये अपने सारे अच्छे शुभ काम निपटा लेना है। उसके बाद फिर हमारे सारे जो काम हैं वो या तो नवदुर्गों में करते हैं और बहुत से लोग देव उठने के बाद ही शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो कि अगर हम देवशयनी एकादशी पर ये कार्य नहीं कर पाते तो हमें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि जो देवशयनी एकादशी है उसके बाद भगवान विष्णु श्री हरि जो 4 महीने के लिए गहन निद्रा में जाते हैं उसे चतुर्मास का दर्जा दिया गया है। चतुर्मास वो महीने होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने पाप कर्मों को धोकर पुण्य कमा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए आप मेरे उस वीडियो का वेट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक किए बगैर मत जाना। मिलती हूँ आपसे फिर नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि देवशयनी एकादशी के बाद हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना।